नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने देश में बढ़ती ईंधन की कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालत एक विव सतह है और मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पूरा देश उन पर गर्व करता है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने खर्चों में कटौती करने की अपील भी की है। खन्ना के मुताबिक वैश्विक तेल में बाजार में तेजी की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा देश गर्व करता है और बहुत बड़े पैमाने पर विश्वास भी करता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आगाह भी किया है, अपील भी की है और एक तरीके से अपने खर्चों में कटौती करने की बात भी कही है। ख़ास तौर से जो विदेशी मुद्रा है उसको बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको ख़ास तौर से मिनिमाइज़ करने की बात भी कही गई है। आज जो भी परिस्थिति बनी है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल के मूल्य बढ़ने के कारण बनी है, लेकिन दुनिया के बहुत से देशों में पहले से ही इसमें वृद्धि हो गई। आज अपने देश में जो कुछ भी हमको ये देखने को मिला है एक तरह से बहुत कम भी है और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा चाहा है कि जनता की जेब पर कम से कम बोझ पड़े और उसी के निमित्त उनका लगातार ये प्रयास भी रहता है। लेकिन अब ये मजबूरी भी है, एक व्यवस्था है कि पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाने की, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस बात का ध्यान भी रखा है कि हम कम से कम जनता की जेब के ऊपर बोझ डालें। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने जो अपील की है उसका पूरे देश में प्रभाव पड़ा है। लोग जिस तरीके से योगी जी ने भी आह्वान किया है इस बात का कि भाई सप्ताह में एक दिन कम से कम सार्वजनिक वाहन से चलें, और उसका लोगों ने शुरू भी किया है। मैंने स्वयं भी कल अपने कार्यालय हम साइकिल से गए थे और साइकिल से लौट कर भी आए, और हमारी कोशिश यही होगी कि सप्ताह में एक दिन हम इसका पालन करेंगे जब तक ये क्राइसिस चल रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि वार्ता के जरिए इन मामलों को हल किया जाए, न कि युद्ध से या तनाव बनाने से, और लगातार इस बात का प्रयास भी कर रहे हैं हमारा देश का नेतृत्व। हम उनके इन प्रयासों की सराहना भी करते हैं और हर तरह से हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी कोशिश ये है कि जनता के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। धन्यवाद। दिल्ली से बड़ी खबर। नीट यूजी परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की नई तारीख 21 जून घोषित कर दी है। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य और उनकी मेहनत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और केंद्रीय मंत्री के मुताबिक 3 मई को परीक्षा आयोजित हुई थी और 7 मई को एनटीए को कुछ प्रश्नों के लीक होने की शिकायत मिली। इसके बाद सरकार और एनटीए ने तुरंत जांच शुरू की है और राज्य की एजेंसियों से संपर्क किया गया। और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जब यह स्पष्ट हो गया कि पेपर लीक हुआ है, तब सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी और कि किसी भी ईमानदार छात्र का अधिकार प्रभावित ना हो। और उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और एजेंसी ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। और उन्होंने यह भी कहा है कि परीक्षा माफियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ है और लंबी लड़ाई है और इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रमात्मक
और तथ्यों को लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि छात्रों की हित में हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई। 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस्ट पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहां चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था। प्रथम दृष्टया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई। 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए। हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हमने 15, हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं। लगभग आज से 1 महीने से थोड़ा 1-2 दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है। फिर नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर। और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी
सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए, शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, सरकार आप ही के साथ है। आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों की पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूं, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत, एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और मैं मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित है। लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर, देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। अयोध्या से बड़ी राजनीति प्रतिक्रिया। ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है और जिसका सीधा बोझ देश की आम जनता पर पड़ेगा। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और विदेश नीति भी असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि महंगाई का सिलसिला रुकने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती है। और सपा सांसद ने यह भी कहा है कि सरकार के पास बढ़ती महंगाई से निपटने का कोई ठोस समाधान नहीं है। ये डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से हमारे देश के सम्मानित उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। विदेश नीति असफल है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो पहले उन्होंने सभी सम्मानित देशवासियों को अलर्ट किया था, वो सामने आ गया। और ये महंगाई का सिलसिला ये थमने वाला नहीं है। ये डे बाय डे महंगाई बढ़ेगी, कमर तोड़ महंगाई है, जिसका केवल एक ही इलाज है, इन सरकारों को हटाना। और दुनिया में कोई इलाज नहीं है। महंगाई का कोई इलाज इनके पास, किसी के पास नहीं है। केवल ये सरकारों की देन है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, इन्हीं सरकारों की देन है, जिसके कारण ये कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है और ये बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा, जो देश हित में, राष्ट्र हित में अच्छी बात नहीं। ये तो भार पड़ेगा 3 रुपया सीधे पेट्रोल, भार पड़ेगा उपभोक्ता में, सीधे भार पड़ेगा, तो भार पड़ेगा ना, परेशानी बढ़ेगी। दिल्ली से राजनीतिक खबर। ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि देश में इस समय एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि जो भी सच्चाई है उसे देशवासियों के सामने रखा जाना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार को जनता को मौजूदा आर्थिक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी देना चाहिए ताकि लोग भी परिस्थिति को समझकर
साथ मिलकर समाधान की दिशा में काम कर सके। और आम आदमी पार्टी नेता ने इस बयान के बाद ईंधन कीमतों और आर्थिक हालत को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। हुई है तो वहीं सीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सर, किस तरीके से देख रहे कि एक तरफ सरकार ने कहा था कि पेट्रोल तेल वगैरह जो जरूरत चीजें हैं उनको कम यूज करें और आज 3 रुपए पेट्रोल और डीजल पे बढ़ जाना। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का संदेश था और उन्होंने जनता को कई बातें कही, हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे। एक्सपोर्ट्स इंडिया के कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, डॉलर के बनाम रुपया गिर रहा है। जो बच्चे इंजीनियरिंग पास कर रहे हैं, उनकी एमबीए पास कर रहे हैं, उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, जो नौकरियों में थे उनको कंपनियां निकाल रही हैं। कई सारी चीजें हैं। देश की सरकार को जनता को बताना चाहिए कि इस वक्त क्या स्थिति है ताकि जनता साथ मिलकर कुछ कर सके। लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को वैश्विक संकट से जोड़ते हुए केंद्र सरकार का बचाव किया है। सतीश महाना ने कहा है कि पिछले कई महीनों से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और उन्होंने कहा है कि कई विकसित देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले भी काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों ने भारत में लंबे समय तक हालत को नियंत्रित रखा। और उन्होंने कहा है कि अब लोग भी इस स्थिति को समझ रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील का जिक्र किया जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल की बचत, सार्वजनिक परिवहन के अधिक इस्तेमाल और अनावश्यक यात्राओं को कम करने की बात कही। और सतीश महाना ने कहा है कि देशवासी भी इस भावना को समझते हुए सहयोग कर रहे हैं। इसके कारण जो विगत कई महीनों से चल रही है वो सबके ध्यान में है और पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत पहले ही लगभग 2 गुना से बढ़ गए थे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने उसको कंट्रोल में रखा। अब हम सबके सामने है कि ये जो क्राइसिस है उसमें पूरे देशवासी स्वयं उस बात को समझ रहे हैं और उसकी भावना को समझ रहे हैं। और पेट्रोल और डीजल के लिए तो पहले भी ये एक्ट में निर्णय किया गया है कि जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, कंपनियां अपने आप उसको बढ़ा देंगी और घटा देंगी। लेकिन पिछले दिनों क्रूड के दाम इतने बढ़ने के बाद भी इस देश में दाम नहीं बढ़े थे। साइमल्टेनियसली माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन किया है, एक उनकी अपील है। उस अपील में कि हम सब लोग कितना बचा सकते हैं पेट्रोल और डीजल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अनावश्यक ट्रैवलिंग को कैसे कम कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा जिसके कारण हमारी खत्म होती है उसको कैसे रोका जा सकता है। सारी बातों का एक ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपील के माध्यम से किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देशवासी उस भावना को समझते हैं और उसके कारण आज पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आगे कम होंगे तो भारत सरकार उसके ऊपर भी कोई निर्णय ले सकती है। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बसपा नेता शहनवाज हुसैन ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा है और शहनवाज हुसैन ने कहा है कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ी हुई है और उन्होंने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों की तुलना में भारत में अब भी ईंधन के दाम काफ़ी कम है। और बसपा नेता ने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि जनता पर कम से कम बोझ पड़े और इसी
दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने माना कि कीमतें में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जनता अंतर्राष्ट्रीय हालत को समझती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जिक्र करते हुए कहा है कि यदि जनता सहयोग करेगी तो देश इस आर्थिक संकट का मुकाबला करने में सफल होगा। ये हालात पूरे दुनिया में हैं। पूरे दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं। उस तुलना में भारत में अभी भी बहुत कम दाम है, क्योंकि सरकार ने इसको पूरी तरह जनता पे कम से कम बोझ हो, इसलिए सरकार जनता के साथ है और सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाया गया है। वो आज देश के अंदर जो संकट है वो हमारे ज़रिए बनाया हुआ संकट नहीं है। वो संकट पूरे दुनिया में जो अमेरिका, ईरान, इजराइल वॉर के वजह से जो आर्थिक संकट पूरे दुनिया में है, उसके अनुपात में यहाँ पे थोड़ा सा दाम बढ़ा है और जनता इसको समझती है। कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, प्रधानमंत्री के लिए महंगाई मैन कहना, इस तरह के शब्द का उपयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमारे पास है, जो पूरे क्राइसिस में एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं और उन्होंने जो अपील भी की है, 7 अपील, उसमें जनता सहयोग करेगी तो हम इस क्राइसिस से निपट पाएंगे। पटना से बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर और सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार बसपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने बढ़ी हुई कीमतों को वैश्विक संकट का असर बताया। उन्होंने कहा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव और युद्ध जैसा हालत के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ी है और जिसका असर भारत पर भी पड़ा है। और संजय सरावगी ने कहा है कि सरकार ने मजदूरी के कीमतों में बढ़ोतरी की है। साथ ही उन्होंने आम जनता से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील भी की और बसपा नेता के मुताबिक सरकार की कोशिश है कि संकट के इस दौर में जनता पर कम से कम बोझ पड़े। दामों में बढ़ोतरी हुई है, 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, कैसे इस फैसले को देख रहे हैं और क्या आम जनता को इससे परेशानी नहीं होने वाली? जो वैश्विक संकट है, जो इजराइल, ईरान और अमेरिका में युद्ध हुआ, जिसके कारण पूरे विश्व में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, 300-400% दाम जो है पेट्रोल डीजल का अन्य देशों ने बढ़ाया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू से ही आम लोगों के प्रति चिंतित थे। उन्होंने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी खत्म की कि पेट्रोलियम कंपनियों पर ज़्यादा से ज़्यादा घाटा नहीं लगे। लेकिन लगातार ये कई माह से ये वैश्विक संकट खींच रहा है और उन्होंने, आपने देखा 4 दिन पहले उन्होंने आम जनता से भी अपील की, सभी लोगों से अपील की कि कम से कम डीजल खर्च करें, पेट्रोल कम से कम खर्च करें, जिसका उन्होंने अपने भी कॉर्पोरेट में कटौती की। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश जारी किया, कई राज्यों की सरकारों ने भी निर्देश जारी किया गया है। लेकिन यह वैश्विक संकट है, क्रूड ऑयल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, तो मजबूरी में सरकार को कुछ दाम बढ़ाना। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि सरकार को जनता की भावनाओं और समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है और उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर कई क्षेत्रों पर पड़ेगा और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी। मनोज झा ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा है कि इससे देश में नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव लगातार होते रहना चाहिए क्योंकि सरकार जनता के बीच जाने और चुनाव का सामना करने में डरती है। और आरजेडी संसद ने इस बयान के बाद ईंधन कीमतों और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। इस तरह की आलोचना कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे। इस सरकार को कोई मतलब नहीं है लोक संवेदनाओं से, एक पैसा नहीं, मैं बता रहा हूं।
मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत नुकसान कर जाएगा। मैं तो चाहता हूं 12 महीने चुनाव हो, क्योंकि ये सरकार सिर्फ चुनाव से डरती है। अगर चुनाव ना हुए होते तो ये कब का कर चुके होते। वो तो मैं थैंक यू मैं वेरी मच बोलूं कि 4 को मतगणना हुई तो 15 तारीख को आपने ये किया, 11 दिन की मोहलत दी। किसको धन्यवाद बोलना मैं नहीं जानता, प्रधानमंत्री जी को बोलना या किसी और को, किसी विदेशी ताकत को। चिंता ये नहीं है, आप जैसे पूछ रहे हैं ना सवाल पेट्रोल डीजल, ये स्टैंड अलोन फेनोमेना नहीं है। इसका किन किन क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ेगा, कितनी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी का जन्म होगा, चाहे कृषि हो, टर्शियरी हो, छोटे उद्यम हो, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपका क्या टेक है इससे? नहीं, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। हमने तो सदन चलने के दौरान कहा था, अपना आर्काइव देखिएगा, तब कहते थे कि पैनिक करवा रहे हैं ये लोग। आज कौन पैनिक कर रहा है? आज कौन बता रहा है तेल कम खाओ? मैंने तो लिखा थोड़े विनोद के तरीके से कि प्रधानमंत्री जी को एक रोजगार सृजन का भी अवसर है। वो तेल निरीक्षक दस्ता बना दे मोहल्ले मोहल्ले में, जो कि जाके घरों में तेल देखे कि खाने में कितना। देशभक्ति के हिसाब से तेल है या देशभक्ति डाइल्यूट हो रही है तेल में? क्या बात है? जो सबसे बड़ा आहत वर्ग है, मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग, वो सरकार की चिंताओं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए हम्बल टीवी भारत।